हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आप लोगों को हम डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 2 बताने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग का है, जो हम लोग का RS अग्रवाल का 10F का पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का y = x टू द पावर x। हम पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि लॉग का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब क्वेश्चन वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे, और क्या है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, फंक्शन के पावर फंक्शन रहे। ऐसे सिचुएशन में हम लोग लॉग का यूज करते हैं। या कोई क्वेश्चन हम लोग एकदम बहुत क्रिटिकल रहे, बहुत हम लोग का मल्टीपल रूप में रहे, तो उसमें हम लोग लॉग लगा के उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं और उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो y = x टू द पावर 1/x। तो देखिए x भी वेरिएबल और 1/x भी वेरिएबल। तो ऐसा प्रॉब्लम हमें अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। अभी तक हम लोग जो क्लास में पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़ चुके हैं? 11 फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन की, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन की। ऐसा सिचुएशन हम लोग अभी तक पढ़े हैं। ऐसा सिचुएशन के अंडर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम लोग का। ऐसा टर्म लोग फंक्शन के पावर फंक्शन नहीं पढ़े थे, फंक्शन के पावर एन पढ़े हैं, फंक्शन के पावर एन पढ़े हैं, लेकिन फंक्शन के पावर फंक्शन नहीं पढ़े, वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं पढ़े। इसका मतलब समझिएगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल टू पावर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है बदलना, ये भी बदलना, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है नहीं बदलना, मीन्स वो क्या हम लोग का फिक्स रहेगा। तो ये वेरिएबल पे अगर वेरिएबल यदि हम लोग रहता है तो ऐसा डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर सकते। उसको हम लोग मल्टीपल में जब तक चेंज नहीं करेंगे उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का? log y = log x पे पावर x, ऐसा हम लोग का हो गया, ठीक है। तो log y = 1/x log x, ऐसा हो गया। क्योंकि हम लोग 3 फॉर्मूला जो पढ़े थे, मल्टीपल में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और पावर रहेगा तो पावर जो होता है हम लोग का उसका आगे आ जाता है, फंक्शन का आगे आ जाता है हम लोग का। तो देखिए आगे आ गया हम लोग का। अब क्या करेंगे? बोथ साइड डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बात को गौर से देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन d/dx log y d/dx 1/x log x, ठीक है। log x हम लोग का हो गया, ठीक है। तो अब बात को गौर से देखना हम लोगों को, y का डिफरेंशिएशन तो 1/y हम लोग जानते हैं, 1/y हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे और जब y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx हम लोग का कांस्टेंट में बच जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? इसको u/v में कर दीजिए या u/v में कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम लोग u/v में करते हैं तो u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, उसके बाद log x आपका कांस्टेंट है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का? 1/y dy/dx = 1/x इंटू 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस log x
इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग का -1/x²। ये पहले बता चुके हैं कैसे होता है, भी देख लीजिए। यदि y बराबर 1/x हम लोग का आता तो 1/x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशियल dy/dx, उसके बाद d/dx x पे पावर -1 तो होता n इंटू एक्स पे पावर n-n, तो -1 इंटू एक्स पे पावर -2, और -2 है तो उसको नीचे ले आएंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट कर देंगे। दोनों को हम लोग एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x² माइनस log x/x²। x² हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस log x, और y उधर जाके हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dy/dx बराबर y 1 माइनस log x/x², और y का वैल्यू लिख देंगे। y का वैल्यू हम लोग का था dy/dx इज इक्वल टू x पे पावर 1/x 1 माइनस log x/x²। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकंड देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का y इज इक्वल टू एक्स पे पावर रूट एक्स, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर रूट एक्स। तो यहाँ भी हम लोग सेम वही काम करेंगे। सॉल्यूशन भी है y इज इक्वल टू एक्स पे पावर रूट एक्स टेकिंग log बोथ साइड, तो हो गया हम लोग का log y इज इक्वल टू log x पे पावर रूट एक्स। क्या हो गया हम लोग का, रूट एक्स। अब आप जानते हैं पीछे जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि पावर हम लोग का log का आगे आ जाता है, तो हम लोग का हो गया log x। ठीक है, अब यहाँ पे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा d/dx log y इज इक्वल टू d/dx रूट एक्स इंटू log x, रूट एक्स इंटू log x। यहाँ पे हो गया हम लोग का 1/y dy/dx, यहाँ पे हम लोग का हो गया u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव d/dx log x, उसके बाद प्लस log x कांस्टेंट d/dx रूट एक्स। क्या हो गया हम लोग का, रूट एक्स। आप जानते हैं 1/y dy/dx इज इक्वल टू रूट एक्स 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, उसके बाद log x और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। ये लोग बार बार डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखते हैं आगे हम लोग। तो आगे हम लोग का है 1/y dy/dx इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस log x/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1/y dy/dx इज इक्वल टू 2 x रूट एक्स, ऐसा हम लोग का एलसीएम आ गया। गौर से देखिए, ये हम लोग का x खत्म हो गया, अब यहाँ हो गया 2 रूट एक्स गुना रूट एक्स, x हो गया, प्लस ये हम लोग का 2 रूट एक्स खत्म हो गया तो x log हम लोग का x हो गया। ठीक है, तो अब ये y को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा हम लोग का dy/dx इक्वल टू y इंटू 2x x log x डिवाइड बाय 2x इंटू एक्स पे पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, रूट है तो। ठीक है, अब सेम बेस में पावर को हम लोग जोड़ देंगे, पावर को हम लोग क्या करेंगे,
जोड़ देंगे और y का वैल्यू जो हम लोग क्वेश्चन में था, इसलिए dy बाय dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हम लोग का था x पे पावर रूट एक्स, क्या था x पे पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स बाय 2 इंटू एक्स पे पावर 3/2। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात गौर से देखिए, ये बात यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं क्या है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का ऊपर से x कॉमन आ रहा है, तो इसको x को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 प्लस लॉग x, उस बाय क्या हो गया हम लोग का 2 इंटू एक्स के पावर 1/2, और ये x कर जाएगा। पहले भी जो लिखे थे रवि भी, दोनों में कोई अंतर, रूट एक्स हो गया हम लोग का, उसका 2 प्लस लॉग एक्स बाय एक्स के पावर 1/2, या हम लोग का रूट, दोनों में से कुछ दे सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है हम लोग का y इज इक्वल टू लॉग x पे पावर x पे पावर x। तो यहाँ पे सेम सारा क्वेश्चन एक जैसा रहेगा हम लोग का। तो यहाँ क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का लॉग y इज इक्वल टू लॉग x पे पावर x पे पावर क्या हो जाएगा हम लोग का x हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा log y, और यहाँ x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का log, उसके बाद log x। ठीक है, यहाँ पे डबल log हम लोग का है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती नहीं कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे log था तो ये पीछे क्यों नहीं आ गया, वैसा सिस्टम नहीं होता है। ये log x के पावर x है, ना कि log का एंगल के पावर x है। यहाँ पे रहता तो पीछे आता। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा हम लोग का d/dx log y इज इक्वल टू d/dx x इंटू log x। ठीक है, अब y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/y होता है, और dy/dx इज इक्वल टू, फिर u इंटू v में तोड़ेंगे, u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव d/dx log x। ठीक है, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस log x इंटू d/dx ओनली फॉर x। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया 1/y dy/dx इज इक्वल टू x इंटू log x का डिफरेंशिएशन वो जानते हैं 1/log x होता है, क्या होता है 1/log x। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का log इंटू log x, log इंटू क्या हो गया हम लोग का log x। ठीक है, तो यहाँ पे x था हम लोग का, log का डिफरेंशिएशन 1/ हम लोग का log x हो गया, और फिर ये दो फंक्शन है ना, तो log x का क्या हो जाएगा हम लोग का 1/x, उसके बाद प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हम लोग का 1। अब इसी को सेपरेट कर दीजिए, यहीं पे आपका आंसर हो गया। देखिए ये x से x हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का dy/dx इज इक्वल टू y, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1/log x। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे log, उसके बाद log x। अब यहाँ y का वैल्यू रख दिए, यही पे आपका आंसर हो गया। आप एलसीएम लीजिए या ना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में है हम लोग का
वाई इज इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स, एक्स पे पावर साइन एक्स, एक्स पे पावर साइन एक्स। यहाँ पे आप वाई का वैल्यू पुट कर लीजिए, साइन एक्स। तो क्या हो गया हम लोग का सॉल्यूशन, वी हैव y इज इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लिए। अब क्या हो गया हम लोग का लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स, एक्स पे पावर साइन एक्स। अब डिफरेंस, अब क्या होगा हम लोग का लॉग y, ये हम लोग का पीछे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब देखिए मल्टीप्लाई में आ गया, अब डिफरेंशिएशन करना आसान है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, तो क्या हो गया हम लोग का डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब बार बार वही बात जान रहे हैं, वन बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू कॉन्स्टेंट साइन एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, सॉरी लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हम लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को इधर ले आइए, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का वन बाई एक्स। ठीक है, प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स, यहाँ वाई का वैल्यू रख दिए, यही आंसर हो गया हम लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का वैल्यू क्या है एक्स पे पावर साइन एक्स, उसके बाद हो गया साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखेंगे अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर कॉस इनवर्स एक्स, सेम वही वाला, बार बार वही बात रिपीट करेंगे हम लोग। वी हैव y इज इक्वल टू एक्स पे पावर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स क्या आ गया हम लोग का x। अब जानते हैं ऐसा रहता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो क्या हो गया हम लोग का लॉग y इज इक्वल टू लॉग x पे पावर कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब क्या होता है पावर रहता है तो क्या होता है हम लोग का आगे आ जाता है, तो क्या हो गया हम लोग का लॉग y कॉस इनवर्स x इंटू लॉग x, ये हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई में आता तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग वाई। ठीक, अब क्या हो गया और d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x इंटू लॉग x, ये आपका हो गया। अब जानते हैं बार बार वही बात आ रहा है घूम फिर के, यू कॉन्स्टेंट v का डिफरेंशिएशन, v कॉन्स्टेंट u का डिफरेंशिएशन, तो इसका हो गया वन बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यू कॉन्स्टेंट कॉस इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स। ठीक है, प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, तो u का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट करके लिख दिए, आंसर हो गया। तो क्या हो गया हम लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स
वाई कॉस इनवर्स एक्स बाय एक्स प्लस माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, माइनस लॉग बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आंसर हो गया। यहाँ y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पुट कर दीजिए। y का वैल्यू क्या है, x पे पावर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, और जो वैल्यू है cos इनवर्स x बाय x माइनस लॉग x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हम लोग का, बोथ टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या दोनों तरफ लॉग ले लिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई लॉग टेन एक्स पे पावर 1 बाय एक्स, टेन एक्स पे पावर 1 बाय एक्स, ठीक है 1 बाय एक्स। अब बात को गौर से समझिए, लॉग वाई 1 बाय एक्स आगे आ गया, लॉग 10x हो गया हम लोग का, क्या हो गया लॉग 10x हो गया हम लोग, ठीक है तो हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, दोनों तरफ क्या किए हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, तो क्या हो गया हम लोग का d अपॉन dx log y इज इक्वल टू d अपॉन dx 1 बाय x इंटू log 10x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, आंसर पाइए, तो क्या हो गया हम लोग का 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन 1 बाय 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, दो फंक्शन है, ठीक है प्लस u कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय 10 और 10 का सेक स्क्वायर एक्स प्लस log 10x और 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, पीछे भी बताए थे, तो क्या हो गया 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाय 10x माइनस log 10x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है छोड़ो दो यहाँ पे, y को उधर ले जाओ गुना करो, आंसर हो गया, ठीक है क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई यहाँ पे ले आए, यहाँ पे हो गया हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स बाय एक्स 10x माइनस log 10x बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है y का वैल्यू बिठा दो, y का वैल्यू क्या है 10 पे पावर 1 बाय एक्स, ठीक है सेक स्क्वायर एक्स बाय एक्स 10x माइनस लॉग 10x बाय एक्स स्क्वायर। आप यहाँ बदल के दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं, क्या आंसर लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सेक 1 बाय कॉस लिख देंगे, साइन बाय कॉस लिख देंगे, ऐसा ऐसा कुछ करने से, लेकिन हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में हम लोग के पास आंसर नहीं रहेगा, जो जानेंगे वही ना बनाएंगे, ठीक है तो ये आपका 6 नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, आप चाहे तो थोड़ा सा आंसर इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा दीजिए, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू 10x पे पावर 1 बाय एक्स, ठीक है सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद इसके नीचे हम लोग का क्या है, इसके नीचे क्या है हम लोग का 10x, x गुना 10x, 10x का क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है
अब क्या हो गया हम लोग का यहाँ log 10x बाय एक्स स्क्वायर बाय क्या हो गया एक्स स्क्वायर। गौर से देखिए ये वाला नीचे वाला ऊपर चला गया, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। वो टर्म हम लोग क्या आ जाएगा वहां पे आ जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दीजिए, dy अपन dx इजिकल टू 10x पे पावर 1 बाय एक्स, उसके बाद हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स, ये एक तो कॉस से कॉस कट गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ हम लोग का माइनस, यहाँ पे बच गया हम लोग का लॉग, उसके बाद हो गया हम लोग का 10x बाय एक्स स्क्वायर हम लोग का हो गया, क्या हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर हम लोग का हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। तो गौर से करके देखिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन किए थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम लोग किए थे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोग किए थे एक्स स्क्वायर, ये टर्म यहाँ दोनों में एक्स एक्स हम लोग का है, तो उसको हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, डी अपन डी एक्स 10 1 बाय एक्स, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बाय एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस लॉग 10x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें यदि 2 से गुना कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा हम लोग का फार्मूला बन जाएगा। तो बना दीजिए फार्मूला इसको, 2 से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 से क्या करना होगा भागा देना होगा, ठीक है। तो क्या हो गया dy अपॉन dx, उसके बाद 10 1 बाय एक्स, ऊपर में क्या हो गया हम लोग का 2 और नीचे क्या हो गया x साइन 2x, हो गया फार्मूला। उसके बाद माइनस लॉग 10x बाय क्या हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा। तो क्या एलसीएम आ गया हम लोग का, ये नीचे से ऊपर एलसीएम हम लोग का क्या आ गया, इसको हम लोग उलट सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग उलट सकते हैं। क्या उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 cosec 2x बाय क्या हो गया x, यहाँ पे हो गया हम लोग का log 10x बाय क्या हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये x यहाँ कटा यहाँ गुना हो गया, तो 2x cosec 2x माइनस log 10x, ठीक है। और इधर क्या हो गया 10x पे पावर 1 बाय x, ये आंसर है। अब बताइए एन हम तो यहीं पे आंसर छोड़ दिए थे और ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आंसर आया, तो आप एग्जाम में आंसर मिलाने के फेरा में नहीं रहिएगा, अब यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल में फुल नंबर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है y इज इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिए हम लोग, तो हो गया log y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स बाय साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स तो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा log y cos x इंटू log sin x, ठीक है। अब फिर वही फॉर्मूला u इंटू वी वाला, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ गया हम लोग का, ठीक है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा d अपन dx log y, उसके बाद d अपन dx cos x इंटू log
साइन एक्स। लॉग क्या हो गया हम लोग का, साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यू कांस्टेंट, कॉस एक्स कांस्टेंट। ठीक है, v का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। देखिएगा चेन रूल को लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस लॉग साइन एक्स, क्या हो गया हम लोग का, लॉग साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद कॉस एक्स का क्या हो गया हम लोग का, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फिर से एक बार, कॉस एक्स कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर ये वाला कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, सब बरोबर है। तो क्या हो गया हम लोग का 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या हो गया हम लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, अब क्या हो गया वाई इंटू ऊपर में कॉस एक्स, ठीक है, बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस प्लस नहीं माइनस, ये वाला माइनस इधर लिया, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, यहाँ y का वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर होगी। ठीक है, y क्या है हम लोग का, साइन एक्स बाय टू दी पावर कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स। क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। यहां भी आप छोड़ते हैं तो ये आपका भी आंसर सही है।